अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम सवाल करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में सेम वही प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं जो आपको पीछे मैंने पढ़ाई थी। ठीक है, तो हम वो प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी रिवाइज करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो इन इक्वलिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी रियल नंबर में, क्या थी वो हमारे पास? जैसे कि आपको बता देता हूँ, एडिटिव वाली बता देता हूँ, एडिटिव। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी थी हमारे पास ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हम इसके साथ अगर कोई भी नया नंबर ए के साथ ऐड करें, ठीक है, ए के साथ कोई भी नया नंबर ऐड कर दो, सी नया नंबर ऐड कर दो, ठीक है, और बी के साथ भी वही नंबर ऐड कर दें, कोई सा भी नया नंबर, सेम नया नंबर ऐड करेंगे ना, ये तो नहीं कि यहाँ पे अलग कर दें, यहाँ पे अलग कर दिया, सेम नंबर ऐड करेंगे। तो फिर भी पहले हमारे पास कौन सी साइड बड़ी थी? ए वाली साइड बड़ी थी, मतलब मगरमच्छ का मुंह ए की तरफ खुला हुआ था। तो फिर अगर हमने कोई नया नंबर ऐड कर दिया तो भी हमारा मगरमच्छ का मुंह यही इसी साइड पर ही रहेगा, ठीक है, ये साइड बड़ी रहेगी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ये कह रही थी। अब इसी तरह ये थी, अगर इस दफ़ा पे ए बी बड़ा था, अब यहाँ पे क्या बड़ा हो जाएगा? यहाँ पे बड़ा हो जाएगा ए की तरफ मगरमच्छ का मुंह खुल गया। तो बस अगर अगर आप अभी भी दोनों साइड पे कोई सा भी नया नंबर ऐड करते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये सी हमने कोई नया नंबर ऐड कर दिया तो आपके पास जब भी ये वाली साइड ही बड़ी रहेगी। ठीक है, पहले भी ये वाली साइड बड़ी थी, ए वाली साइड, यहाँ पे भी ए वाली साइड बड़ी होगी। ठीक है, तो ये बता रहा है आपके पास। अब करेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या कहती है आपके पास? जैसे यहाँ पे प्लस था, बस वे बिल्कुल सेम है। इसमें क्या होता है? इसमें बस यहाँ पे होता है, इसमें होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड पे क्या करेंगे? एक नया नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, वो नया नंबर है सी। अब दोनों नंबर चिपक के लिखे हैं ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ मल्टीप्लाई के साइन बनाना है तो बना दो, वरना दोनों चिपक के लिखे हुए मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई नया नंबर होने के बाद भी हमारे पास यही वाली साइड बड़ी रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट। इसमें भी देखो यही है, एक नया नंबर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही वाली साइड ही बड़ी रहेगी जो पहले थी, ए वाली साइड बड़ी। ठीक है, लेकिन अब इसमें भी एक कंडीशन आती है। अगर हाँ, अगर हम यहाँ पे जो सी का नंबर ले रहे हैं, अभी हम अगर नेगेटिव लेंगे, क्या लेंगे? नेगेटिव, मतलब यहाँ पे सी हम ले रहे हैं, पहले 2 ले रहे थे तो सेम रहेगा, जो जैसे सेम मैंने समझाया था। लेकिन अगर -2 लेंगे तो फिर एक बात याद रखना, फिर हमारे पास दूसरी वाली साइड बड़ी हो जाएगी। मतलब ये वाले केस में हमारे पास ये बी बड़ा हो जाएगा, मतलब ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी। ये वाले केस में हमारे पास ये वाली साइड बड़ी है ना, अभी ये वाली साइड बड़ी है तो ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी अगर माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो बस ये बातें याद रखना, ये तो कॉमन सेंस की बात है, जब आप इसमें कोई से भी नंबर पुट करके देखोगे तो समझ जाओगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 का देखो, पार्ट 1 देखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है बुक में हमारे पास लिखा हुआ था, ये पहला नंबर लिखा हुआ है, इट मीन्स ये है हमारे पास ए और ये है बी। तो यहाँ पे ए बड़ा है या बी बड़ा है? यहाँ पे हमारे पास बी बड़ा है, मगरमच्छ का मुंह बी की तरफ है। ठीक है, अब हमने नया नंबर मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ये वाली। ठीक है, तो अब दोनों साइड पे एक नया नंबर मल्टीप्लाई किया, नया नंबर क्या है? सी। तो यहाँ पे हमारे पास ए, तो ये 5 ए ही है ना, तो इट मीन्स ये रहा ए। अब नया नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, वो नया नंबर हो गया सी। तो इट मीन्स कि फिर यहाँ पे ग्रेटर देन, मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन ही बनेगा। ठीक है, तो तो अब कौन सा नंबर यहाँ पे हमारे पास, मतलब सॉरी, कौन सी साइड बड़ी है? हमारे पास ये वाली साइड ही बड़ी रहेगी। ठीक है, तो ये वाली साइड बड़ी रहेगी, इट मीन्स हमारे पास ए इज़ लेस देन, ठीक है, बी सी। तो ये बात तो आपको बता चुका हूँ। अगर आप कोई भी नया नंबर मल्टीप्लाई कर दो, जब भी आंसर आपके पास क्या आएगा? ये वाली साइड का ही बड़ा आएगा, क्योंकि आप प्रॉपर्टी में हम पढ़ चुके हैं। तो बस यहाँ पे आप क्या करो, ए मल्टीप्लाई बाय सी था तो यहाँ पे बी मल्टीप्लाई बाय सी कर दो। बी क्या था? 7 था, बी की जगह पे 7 लिख दिया। और सी क्या था? सी era 12। और अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो देख लेना, 5 को मल्टीप्लाई बाय 12 करो तो आंसर जो भी आएगा छोटा आएगा, 7 को मल्टीप्लाई बाय 12 करो तो आंसर बड़ा आएगा। तो आपके पास ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई कि मगरमच्छ का मुंह इसी तरफ ही रहेगा, इसी साइड का आंसर बड़ा आएगा। ठीक है, अब
कुछ इसका सेकंड पार्ट भी सेम यही है, बस प्रॉपर्टी है इसमें पहले वाले में ऊपर वाली लग रही थी, इसमें सेकंड वाली लग रही है। तो ये हमारे पास ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया। तो ए में कोई सा भी नया नंबर मल्टीप्लाई किया, वो नया नंबर क्या मल्टीप्लाई किया आपने, वो नया नंबर सी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे अगर आप बी में मल्टीप्लाई करोगे, ये रहा बी मल्टीप्लाई बाई सी, तो बी क्या है 5 है और सी क्या है हमारे पास 12 आ चुका है। तो आपके पास बड़ी साइड जब भी कौन सी आएगी, यही वाली आएगी। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो देख लो 7 मल्टीप्लाई बाई 12 करो, उसका आंसर यहाँ पे लिखो, और 5 मल्टीप्लाई 12 करो, उसका आंसर यहाँ पे लिखो। दोनों में जो भी बड़े आ रहे हो तो मगरमच्छ का मुंह उसकी तरफ खोल देना। अगर मगरमच्छ का मुंह इसकी तरफ खोलेगा क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी आपके पास ड्राइव हो गई। ड्राइव कैसे हुई कि भाई ये प्रॉपर्टी यही कह रही थी कोई सा भी नया नंबर मल्टीप्लाई करो, जो जो साइड हमारे पास पहले बड़ी थी वही साइड बड़ी रहेगी, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट पढ़ो, ठीक है। थर्ड पार्ट में नोट करना आप एक बात, यहाँ पे आपको पहले से ही बता दिया है कि आप नया नंबर कौन सा मल्टीप्लाई कर रहे हो, या तो आपको पता है यहाँ पे आपके पास ए हो गया और ये सेकंड वाला बी हो गया। तो अब ये मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बना हुआ है, ठीक है। तो एक नया नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो नया नंबर क्या है, -7 है। क्या है वो, -7 है। तो इट मीन्स ये ए है और ये क्या -7 क्या सी है, ठीक है। और ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है, बी है ना, और ये हमारे पास क्या है, सी है। अब आप बोलोगे कॉमन सेंस की बात है, नहीं कॉमन सेंस नहीं, खैर आप बोलोगे आप, मैंने तो आपको ऊपर प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, तो ये वाली साइड पहले से बड़ी थी। अगर आप कोई नया नंबर मल्टीप्लाई कराओ तो यहाँ पे तो इसकी तरफ बनना चाहिए। इसमें आपको इनइक्वालिटी का साइन नहीं दिया हुआ, आपको बाकी सारी वैल्यूज़ बताई हुई हैं, आपको इनइक्वालिटीज़ की आपको साइन नहीं बताई हुई कि आपको खुद लगाना है कौन सी साइड पे। तो आप बोलोगे ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, आप बिना सोचे समझे मगरमच्छ का मुँह इसकी तरफ खोल दोगे, ठीक है। आप बोल दोगे ए मल्टीप्लाई बाई सी इज़ ग्रेटर देन बी मल्टीप्लाई बाई सी, आप ये बात बोल दोगे, ठीक है। लेकिन ये बात गलत है। आपको मैं यहाँ पे चलो नीचे रफली सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाई 6, आप इसको करो सॉल्व, क्या आता है, इसका आंसर आता है 42। तो यहाँ पे लिख दो, इन दोनों का आंसर लिख दो 42, लेकिन माइनस भी तो था, तो माइनस का 42 आया है, ठीक है, माइनस का 42 आया। अब आगे आ जाओ, क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय -7, तो इसका आंसर आया 28। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख दो 28, लेकिन माइनस का 28 माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा था। आपको पता है जब आप ज़ीरो से पीछे जाते हो तो जो नंबर सबसे ज़्यादा ज़ीरो से क्लोज होता है, माइनस वाली गिनती में कह रहा हूँ, तो वो नंबर बड़ा होता है। तो ज़ीरो से क्लोज मतलब ज़ीरो से करीब, ज़ीरो से ज़्यादा करीब -28 है या -42 है, तो ज़्यादा जो बड़ा नंबर हुआ वो ये हुआ, यही हुआ बड़ा नंबर, तो ये हुआ। माइनस की गिनती उल्टी होती है, ठीक है। जो बड़ा होता है वही छोटा होता है, और जो छोटा होता है, ठीक है, वही सबसे बड़ा नंबर होता है क्लोज, जो ज़ीरो से क्लोज होता है, ठीक है। ये बात आपको पता है, आप छोटी क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हो। तो आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी अब उल्टी लगेगी। कैसे उल्टी लगी, आप अब कुछ कॉमन सेंस से भी तो सोचो ना। मैंने आपको पहले स्टार्ट में वीडियो में बता दिया था, अगर ऊपर वैसे -2 लिया हुआ था, मैंने यहाँ पे बोला था, ये मैंने बताया था -2, अगर -2 लोगे तो ये प्रॉपर्टीज़ बदल जाएंगी। आपका यहाँ पे ये वाली साइड बड़ी आ रही थी तो ये वाली साइड बड़ी आ जाएगी, इसमें वाली साइड बड़ी आ रही थी तो वाली साइड बड़ी आ जाएगी, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पे भी प्रूफ करके दिखा दिया। तो मगरमच्छ का मुंह इस प्रॉपर्टी के तहत, ठीक है, आपके पास इस तरफ खुलना चाहिए था, इसकी तरफ खुलना चाहिए था, लेकिन -42 छोटा होता है, ठीक है। ये वाली साइड आपके पास छोटी हो गई और ये साइड बड़ी हो गई, तो मगरमच्छ के मुँह से उसी तरफ खोलते हैं ना जो साइड बड़ी होती है। तो ये साइड बड़ी है, इस साइड खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस साइड खोलेंगे। अब आप बोलोगे ये प्रॉपर्टी चेंज हो गई, प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, हमने अपने दिमाग से सोचा ये क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारे पास 3 का हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखें इसका, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपके पास। यहाँ पे आपके पास कहता है कि आपके पास ये पहला वाला जो भी लिखा हुआ है आपके पास वो छोटा है और 8 बड़ा है, 2 छोटा है 8 बड़ा है, तो 2 आपके पास ए हो गया, सेकंड वाला बी हो गया। अब मल्टीप्लिकेटिव वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम, अभी तक प्लस वाली लगाई नहीं है इसमें, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव वाली लगा रहे हैं, इसका मतलब दोनों साइड पे कोई भी नया नंबर आप मल्टीप्लाई करो, आपके पास साइड ये बड़ी रहनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी ये कहती है, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी। तो देख लेते हैं, लेकिन बाय चांस यहाँ पे जो भी नया नंबर लिया हुआ है आपके पास वो माइनस वाला लिया हुआ है, मतलब सी, यहाँ पे ए हो गया, सी हो गया, तो आपके पास यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन जो भी आएगा ग्रेटर देन या लेस देन, वो आपके पास मगरमच्छ का मुंह किस तरफ खोलोगे। चलो उसको सॉल्व कर लो। 4 2 क्या होता है 8, तो 8 का मतलब -8 हो गया, ठीक है। और 8 4 क्या होता है 32, तो ये 32 माइनस का 32 हो गया। अब आप अगर ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी पढ़ोगे, ए ग्रेटर देन बी, सॉरी ए लेस देन बी, ए छोटा है बी बड़ा है, तो
ए सी, और कोई नया नंबर मल्टीप्लाई करा दिया मतलब सी, तो आपके पास साइड ये वाली बड़ी नहीं चाहिए जो पहले थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे बिना सोचे समझे ही लगा दोगे, लेकिन जो माइनस वाले होते हैं ना वो आपको थोड़े दिमाग से करना पड़ते हैं, वो सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या होगा, -8 बड़ा है या -32 बड़ा है? आपके पास माइनस का 8 बड़ा है, जो ज़ीरो से करीब होता है वो बड़ा होता है माइनस वाली गिनती में, तो इसका मतलब आपके पास बड़ा नंबर ये है, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टी हो गई प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया, क्योंकि और मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया, ये मैंने प्रूफ किया है सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कह रहे हैं, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लें, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको लिखवा चाहूँ कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। ये आपके पास नंबर दिए हैं, तो चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ कि एडिटिव इनवर्स होता क्या था, ठीक है। एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी होती क्या थी, तो एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी हमारे पास होती थी, ठीक है, वो होती थी हमारे पास a प्लस और ब्रैकेट बनता था और माइनस का a, इन दोनों को अगर प्लस करो तो आपके पास आंसर 0 के बराबर आएगा। ये मैंने आपको पीछे प्रूफ करके नहीं दिखाई थी, बस मैं आपको समझा रहा था, अब हम प्रूफ कर देंगे। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की आइडेंटिटी क्या होती थी आपके पास, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की आपके पास आइडेंटिटी होती थी a मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय a इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये होती थी आपके पास आइडेंटिटी इसकी। तो चलो बस ये दोनों आइडेंटिटी याद कर लो और चलो अब सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है 3। अब 3 का एडिटिव इनवर्स निकालो। 3 जो लिखा हुआ है आपके पास कोई सा भी नंबर लिखा हुआ है, वो कोई सा भी नंबर है क्या आपके पास a है। तो एडिटिव इनवर्स की सबसे पहले तो प्रॉपर्टी लिखो। एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती थी, a प्लस, ये हर क्वेश्चन में नहीं लिखना, बस फर्स्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती, तो a की जगह पे क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, 3 प्लस यहाँ पे माइनस का 3 हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करो तो ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है 3, प्लस लिखा हुआ है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 0 इक्वल्स टू 0 आपके पास एडिटिव इनवर्स निकल गया इसका, ठीक है। तो बस एडिटिव इनवर्स निकाल दिया आपने, वरना कुछ भी नहीं करना, बस आप ये अगर ये फर्स्ट वाला भी सिर्फ यही लिख दोगे ना, सिर्फ यही भी लिख दोगे, आपके पास आपको नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको ये आइडेंटिटी उनको दिखानी है कि ये आइडेंटिटी थी, ठीक है। और इसका आंसर तो वैसे भी 0 होता है, तो बस 0 हो गया, कोई बात नहीं है, स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब आपके पास अब इसका क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो जल्दी से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की आपके पास आइडेंटिटी क्या होती थी, a मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय a इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आपके पास a नया नंबर कौन सा था, 3 था, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 1, तो 3 से 3 कट गया, आपके पास क्या बच गया, खाली 1 बच गया। तो आपके पास ये आइडेंटिटी प्रूफ हो तो गई, 1 इक्वल्स टू 1 हो गई प्रूफ। बस अगर आप खाली ये लाइन भी लिखते हैं ना, आपके पास यहाँ तक भी बिल्कुल ठीक था, बस आपको आइडेंटिटी शो करानी थी, आपको आइडेंटिटी आती है और ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सारे क्वेश्चन बाकी नेक्स्ट ऐसे ही हैं, तो मैं करवा देता हूँ सॉल्व। -7, नेक्स्ट क्वेश्चन है -7। एडिटिव इनवर्स इसका निकालेंगे, तो क्या एडिटिव इनवर्स की हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, a प्लस ब्रैकेट माइनस का a इज इक्वल्स टू 0, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी के तहत हम क्या लेंगे, -7 पुट कर देंगे, तो -7 पुट कर दिया, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी थी उसका माइनस हमारे पास यहाँ पे आया, जो प्रॉपर्टी थी उसका माइनस हमारे पास यहाँ पे आया, और हमने ए की जगह पे -7 डाल दिया। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस हो गया। अगर आप ये वाली लाइन भी लिख देते हैं ना, आप सिर्फ ये लाइन, तो आपके पास आंसर सबमिट हो जाता है, ट्रू हो जाता है, कोई बात नहीं थी, ठीक है। बाकी मैंने पूरा आपको प्रूफ करके दिखा दी कैसे होती है। बस -7 प्लस 7 का आंसर क्या होता है आपको पता है, 0 होता है। 7 - 7 का आंसर क्या होता है, 0। 7 में से 7 निकालो, 0 आंसर होता है, ठीक है।
आपको ये बात पता है। अब एडिटिव इन्वर्स की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की क्या होती है, ए मल्टीप्लाई बाय 1/a इक्वल्स टू 1। तो -7 दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 1 हो गया। ठीक है, अगर सिर्फ ये लाइन लिखते तो ये भी ठीक होती, क्योंकि आपको पता है ना आंसर तो इसका 1 ही आना है, तो बस आंसर 1 बराबर में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 0.3। ठीक है, तो ये मैंने देखो डायरेक्ट लिख दिया, दिख रहा है, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। बस आपको पता है ना इसका आंसर तो 0 है, बस 0 हो गया। इसका भी आंसर आपको पता है, दोनों आपस में कट जाएंगे, 1 हो जाएगा। बस बराबर में 1 लिखा हुआ है, बराबर में 0 लिखा हुआ है, हो गई हमारे पास। हमें बस ये आइडेंटिटी दिखानी थी उनको, ये आइडेंटिटी होती है और आपको पता है। नेक्स्ट करते हैं, आपके पास क्या लिखा हुआ है, -√5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो इसका हमें निकालना है एडिटिव इन्वर्स। तो ए आई लिख दिया एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, तो इसकी आपके पास प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या होती थी, a प्लस माइनस का a इज इक्वल्स टू 0 ये होती थी आपके पास। ठीक है, तो आप e की जगह पे जो आपकी वैल्यू दी पे वो लिख दो, -√5 डिवाइडेड बाय 5, माइनस में दी हुई याद रखना, फिर प्लस। अब ये तो आपके पास माइनस फॉर्मूले आपके प्रॉपर्टी का माइनस आया है। ठीक है, और ए की जगह पे ए की वैल्यू डाल दो, क्या आती, -√5 डिवाइड बाय 5 और इक्वल्स टू 0। अगले स्टेप में आ जाओ। अब अगले स्टेप में क्या लिखोगे, -√5 प्लस ऐसे ही आ गया, यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आपके पास हो गया +√5 इक्वल टू 0। ज़ाहिर सी बात है, ब्रैकेट खुलेगा तो उसके अंदर माइनस ही आ जाएगा, तो माइनस प्लस आपस में लिखा हो तो √5 डिवाइडेड बाय 5, माइनस का √5 प्लस का √5 आपस में क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। √5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस का और प्लस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आपकी यह प्रूफ हो गई, बस यहीं तक छोड़ दो, जैसे मैंने पिछली वाली छोड़वा दी थी, बस यहाँ तक लिखोगे तो ठीक होगा। अब इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे इसी तरह से। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आपको प्रॉपर्टी याद है, क्या थी प्रॉपर्टी, याद है तो खुद से करो सॉल्व। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय 1/a इक्वल्स टू 1। ए की जगह पे ए की वैल्यू डालो, √5 और यहाँ पे 5 है खाली। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/√5 और यहाँ पे क्या है, खाली सिर्फ 5 था। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है ये बात, अगर √5 और 5 लिखा हुआ है, अगर आप इसको ऊपर नीचे काट दो तो एक ही बात होती है कि दोनों ऐसे कट गए, पूरे ऐसे कट गए, तो क्या हो गया, 1 इक्वल्स टू 1 हो गई ना प्रूफ। दोनों का आपस में कट गए, कुछ भी नहीं बचा, बस तो प्रॉपर्टी आपके पास लग गई और सॉल्व भी हो गई, प्रूफ भी हो गई यहीं के यहीं। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने इसका सॉल्यूशन शेयर कर दिया है, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, सेम टू सेम, बस एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी आपको पता थी क्या थी, हमने लिख दी, यहाँ तक लिखोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का भी अगर यहाँ तक लिखोगे तो ठीक हो जाएगा, वरना अगर एक स्टेप बढ़ाना है तो कैंसिल करके 1 = 1 कर दो। ठीक है, अब हम एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे इसका। एडिटिव इन्वर्स की आपको आइडेंटिटी पता है क्या होती है, ए प्लस ब्रैकेट में माइनस का a इक्वल्स टू 0 ही होती है। तो e की जगह पे लिख दो 0 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट बनाओ -0 इक्वल्स टू 0। इसका आंसर आपके पास आ गया, 0 ही होता है। ठीक है, खैर अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आते हैं, तो इसको भी लिख दो। क्या था आपके पास, था ये लोग यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, a मल्टीप्लाई बाय 1/a इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये थी, तो लिख दो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय 1/0 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हम फंस गए, 1/0 होता है हमारे पास इन्फिनिटी, और इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इसका कोई रियल सॉल्यूशन होता ही नहीं है। तो आप लिख दो इसका आंसर डस नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, 1/0 इन्फिनिटी होता है, कभी कैलकुलेटर में डालना 1 डिवाइडेड बाय 0 और आंसर कैलकुलेटर शो कराएगा ही नहीं। ठीक है, एरर दे देगा। क्यों एरर देता है, क्योंकि उसका कोई रियल सॉल्यूशन होता ही नहीं है, और बाय द वे वो इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये आंसर है इसका। यहाँ पे तो हो गया, लेकिन ये डज नॉट एग्जिस्ट, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता।